उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई हलचल है और इन हलचलों के बीच में सबकी नज़र समाजवादी पार्टी पर है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह साहब हैं। सर, सपा की तैयारी किस तरीके से चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी से अगर लड़ने के में सक्षम कोई है तो सपा है, क्या स्ट्रेटजी लेके आगे चल रहा है? देखिए, स्ट्रेटजी तो वही पुरानी है, काम बोलता है। पिछली बार लोगों को गुमराह कर दिया गया था कि उनको भाजपा को मौका मिलेगा तो इससे कई गुना अच्छा काम होगा। पिछले 5 साल की योगी आदित्यनाथ जी की असफलता ये बता रही है कि जो पिछला काम था उसको मैच करने लायक न कोई मुख्यमंत्री है न किसी सरकार का काम है। काम बोलता है तो सर नया है, MY तो पुराना है। पूरी बात खत्म होने दी। नहीं। और जो दूसरे लोगों के अब सवाल ये है कि इस काम को लेकर जनता के बीच में जाने का प्रश्न है। तो माननीय उत्तम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसानों के बीच में हैं, पटेल यात्रा के माध्यम से, पटेल किसान यात्रा के माध्यम से। हमारे प्रदेश के व्यापार सभा के अध्यक्ष व्यापारियों के बीच में हैं। तमाम हमारे सहयोगी दल अपने जनाधार के बीच में काम कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी भी समय समय पर क्षेत्र में जा रहे हैं और इन सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। सवाल जनता के मुद्दों पर वोट डलवाने का है। सवाल भारतीय जनता पार्टी को कुछ भावनात्मक मुद्दे छेड़कर हिंदू मुस्लिम इस तरह के काम करके जनता की परेशानी दुख दर्द से दूर भागने नहीं देना है। MY वाले फॉर्मूले पे क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं सर? मुस्लिम यादव का जो फॉर्मूला आपका पुराना था उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? हमारा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। जो समाजवादी पार्टी को जो भी वर्ग पसंद करते हैं वो तो करते ही हैं। तो अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो फिर मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्लाह अंसारी आपकी पार्टी में क्यों है? क्योंकि हमारी पार्टी में अब तक 500 लोगों ने ज्वाइन किया है। बहुजन समाज पार्टी के करीब 7-8 विधायक भी खुले रूप से समाजवादी पार्टी के पाले में आ चुके हैं, पक्ष में आ चुके हैं। तो बहन जी ने मुख्तार अंसारी जी, लेकिन आपने किसी पे सवाल नहीं पूछा, तो ये फार्मूला आपके दिमाग में मैं क्या करूं? अगर 10 लोग आते हैं और एक आदमी के बारे में आप सवाल पूछते हैं, 9 के बारे में नहीं पूछते, बाकी का भी हम दिखाते। पूरी बात, पूरा माइक मत हटाया कीजिए, पूरी बात खत्म होने से पहले। तो जो सवाल है, अफजाल अंसारी पहले इस पार्टी में रहे, बसपा में भी रहे, हमारी पार्टी से सांसद भी रहे, सिबतुल्लाह अंसारी भी पहले रहे हैं, तो उनका वापस आ जाने पे आपको आश्चर्य क्यों है? वो एक राजनीतिक लोग हैं, हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं, पॉलिटिकल फैमिली आते जाते हैं। उनके परिवार परिजनों पे आप सवाल करना चाहते हैं तो आप पूरे प्रदेश की राजनीति में सबके परिजनों पे बात कर लीजिए। मुख्तार आएंगे क्या? मैं क्या जानूँ, ये मुख्तार जानेंगे। बहन जी ने तो कह दिया टिकट नहीं देंगे। बहन जी अपनी जानेंगी, समाजवादी पार्टी अपनी जानती है। जिसको हमने पार्टी में लिया है, जिन लोगों को हमने जोड़ा है, उनके बारे में हम जवाब देंगे और अगर कोई आगे पार्टी में लेंगे तो उसके बारे में जवाब देंगे। ये बता दीजिए कि मुख्तार को लेंगे कि नहीं लेंगे। नहीं, ये MIM ने तो स्वागत कर दिया। मैं जो है समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। पार्टी में लेने न लेने का निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। वो मैं इस पर अपनी राय भी नहीं व्यक्त कर सकता क्योंकि राय सूचना हो जाती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सिबतुल्लाह अंसारी जी, उनका परिवार और एक पॉलिटिकल लोग हैं, पहले भी पार्टी में रहे हैं, पार्टी का विभाजन हुआ तब भी पार्टी में थे और वो लोग पार्टी में हैं। उन पर न कोई आरोप है न कोई इस तरह की बात है। और उनके परिवार परिजनों को लेकर अगर राजनीति लोग करना चाहते हैं तो प्रदेश में जिन जिन लोगों को पार्टी में लिया है सबके परिजनों के बारे में अगर चर्चा करें और भारतीय जनता पार्टी से लेके AIM और कांग्रेस तक कोई अगर आचार संहिता बनाते हैं तो समाजवादी पार्टी उनसे ज़्यादा उनसे आगे बढ़ के उसका पालन करेगी। आपने AIM का जिक्र किया, ओवैसी साहब आए थे, 3 दिन तक यूपी में लगातार घूमते रहे और जाते जाते उनके खिलाफ FIR हो गई। ये FIR किस तरीके से देखते हैं? राजनीतिक है या सही हुआ कि उनके साथ FIR हो गई? हम लोगों का मानना यह है कि जो भी प्रदेश में राजनीतिक कारण से आया है उसे राजनीति करने का, लोकतंत्र में हिस्सा लेने का हक है। ये FIR मैं उसी कड़ी में देखता हूँ जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब प्रदर्शन के लिए निकले थे उन पर FIR हुआ। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं पे 10-10, 15-15 मुकदमे हैं, हमारे सांसद विधायकों पे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो तो प्रचार करें, प्रसार करें, रैली करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि सुन लीजिए बात, पूरी बात खत्म होने से पहले क्यों हटा देते हैं? ये कौन सा तरीका है भैया? मेरा स्टेटमेंट ले रहे हैं तो पूरा स्टेटमेंट लीजिए ना। सवाल ये है कि किसी भी देश के नागरिक को लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेने का अधिकार है। अगर कोरोना का प्रोटोकॉल है तो सब दल और सब नेताओं के लिए होना चाहिए, नहीं है तो किसी के लिए नहीं होना चाहिए। बात भड़काऊ भाषण की थी, 100 साल पुरानी मस्जिद गिराने को लेकर के बयान दिया था, उस पर FIR हुई। उस विषय पर हम लोगों ने भी सरकार से जांच करने की मांग की थी। सरकार ने जांच क्या की, सरकार को बताना चाहिए।
सरकार को बताना चाहिए। और भड़काऊ भाषण की अगर बात है तो उनका भाषण मैंने तो देखा नहीं है, जिसने देखा है वो तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया उन पर भी मुकदमा दर्ज करा दें। मैम खुलकर सर, ये तो सबके ऊपर सामान्य भाव से होना चाहिए ना। मैम खुलकर आप ही लोग पर निशाना साध रही है, अखिलेश जी पर साध रही है। लोकतंत्र है, उनका अपना हक है, वो जिस पे निशाना साधना चाहें वो निशाना साधें। हमको ये मालूम है कि हमको जनता का दर्द जान पता है, और जनता का दर्द जिसने दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा पहला निशाना उनको हटाना है। बाकी 2-4 निशाने इधर उधर हमारे पे लग जाएंगे, उसकी कोई परवाह नहीं। आजम साहब पर भी कार्रवाई हुई और उसके बाद अब जौहर यूनिवर्सिटी पर भी आपने देखा कार्रवाई हो रही है, सरकार उसको एक तरह से सीज कर रही है। नहीं, वो तो अन्याय हो रहा है आजम साहब पे। इस पे कई बार हमने विधानसभा, विधान परिषद, पार्लियामेंट सब जगह इंस्टॉल किया, मुद्दा उठाया। माननीय अखिलेश यादव जी इस विषय पे 2-2 बार रामपुर गए। हमारी एक बार 25 विधायकों की कमेटी गई, नेता प्रतिपक्ष और नेता विरोधी दल दोनों गए। लेकिन भाई सरकार है, सरकार कानून का अपने हिसाब से प्रयोग करना चाहती है, दुरुपयोग करना चाहती है। तो जब समय बदलेगा तो जिन्होंने कानून का दुरुपयोग किया उनको हिसाब देना होगा। सर आखिर में चलते चलते एक सवाल, क्या यूपी की राजनीति को ओवैसी हो या कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश हो रही है? भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे ये चाहती है, और हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जनता को के जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी है, चाहे गरीबी है, चाहे उनका सामाजिक न्याय का विषय है, जो उनको हिस्सा हक नहीं मिला, जो अन्याय परीक्षार्थियों के साथ हुआ, नौकरी ले ली गई, लाठी बज रही है, जो कानून व्यवस्था है, लूट खसोट, हत्या, डकैती, मर्डर चल रहा है, इनसे निजात दिलाई जाए। इसलिए विषय इन्हीं मुद्दों पर है। तो उदयवीर सिंह साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएंगे, और इस बीच में ओवैसी पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है ये राजनीतिक कार्रवाई बता रहे हैं उदयवीर सिंह साहब। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को लेकर के सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। मुख्तार अंसारी के अलावा भी उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो राजनीतिक लोग हैं, और उनको अगर समाजवादी पार्टी में लिया गया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।